ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कब आंदोलन हो जाए कोई नहीं जानता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव दूर दराज से आए छात्रों पर पड़ता है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय सुदूर इलाके से आए छात्र छात्राओं के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी धरना दिया था और आज भी धरना दिए, कलमबंद हड़ताल। आपको बताते चले कि सबसे खास बात यहाँ यह रही कि परिसर में एक ठेला पर कचरा ढोक जमा करके लाए थे। इन लोगों का कहना था कि हम दिन में काम किए हैं, लेकिन कचरा लाने का मेरा मकसद है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने आए हैं कि हमारी मांगों पर मांगे। आपको बता दे, देख रहे हैं कि ठेला में कचरा भरा हुआ है, हाथ में झाड़ू है, कर्मचारी झाड़ू लेकर भी जो है सो आंदोलन कर रहे हैं एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खैर ठीक है, ये तो विद्यालय कर्मचारी की अपनी मांग है, वो मांग को लेकर यहाँ आंदोलन कर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ छात्र छात्राओं के साथ हो रही है। कई छात्र छात्राओं ने अपनी समस्या बताई, कहा कि हम लोग को सूचना भी नहीं मिलता है, लेकिन जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो यहाँ आंदोलन होता रहता है। कहीं न कहीं हमारे जीवन के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की जो धरना प्रदर्शन होता है ये तो हो, लेकिन हम लोग के समस्या का भी समाधान हो। इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण हम लोग काफ़ी समस्या में जूझ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ठेला पर कचरा भरा हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जहाँ परीक्षा विभाग में छात्र छात्राओं की संख्या हमेशा रहती थी, यहाँ भीड़ भाड़ रहता था, लेकिन देख लीजिए कि पूरा सन्नाटा है। पूरा सन्नाटा रहने का कारण है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मुख्यालय के सामने में जो है सो विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों ने सीधा सीधा विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, कुलसचिव एवं संबंधित पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि हम लोग की मांग को मानते हैं, वार्ता होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोग के मांग पर सही विचार नहीं होता है, जिस कारण हम लोग को धरना पर बैठना पड़ रहा है। वही दूसरा दृश्य भी आपको दिखा रहा हूं कि विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, संबंधित विभाग के कर्मचारी हैं, वो कुर्सी लगा के यहाँ बैठे हैं। आखिर ये करे तो करे क्या, आंदोलन में है और इन लोगों का कार्यालय बंद है, तो समय पास करने के लिए कहीं न कहीं इन लोगों को तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा। इसलिए जितने कर्मचारी का दृश्य देख रहे हैं सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और यहाँ विश्वविद्यालय बंद है, इसको लेकर यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं। अब आइए सीधे ले चलते हैं। जब छात्रों से हमारी बात हुई तो छात्रों ने अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि आखिर हम लोग के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइए सीधे ले चलते हैं। छात्र छात्राओं ने अपनी समस्या बताई, तो वहीं जो कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हैं उनके नेता ने भी जो है सो मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। यूनिवर्सिटी दौड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है ये जग जाहिर है कि आज हमारे बिहार एक समय में ज्ञान की धरती कही जाती थी, लेकिन अभी हमारे बिहार का इतना क्रिटिसाइज हो रहा है लोगों के बीच में, यही सिस्टम के कारण हम लोग स्टूडेंट जो है अपने अपने भविष्य को दाव पे लगा के, अपने जीवन को दाव पे लगा के बस में लटक करके, ट्रेन में लटक करके हम लोग आते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, और यहाँ आने के बाद हमें क्या मिलता है? क्या यहाँ क्या समस्या लेके आए? यहाँ समस्या ये है कि हमें किसी कागज़ के लिए एक दिन बुलाया जाता है, दूसरे दिन आते हैं तो उस कागज़ को या उस सर्टिफिकेट को या जो भी हो, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है, उसे समय हमें निर्गत नहीं की जाती है। और साथ में हम किसी से अगर उचित जानकारी भी पूछते हैं तो हमें मिसगाइड किया जाता है, जानकारी नहीं दी जाती है, या तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, या हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है। आज ही की घटना मैं बताता हूँ। अभी आप लोग के प्रशासनिक एक अंग हैं जो यहाँ के गार्ड साहब हैं, जब मैं गेट में एंट्री कर रहा था तो वो मेरे साथ बदतमीजी से बात किए। समस्या ये है सर कि आज माइग्रेशन लेने आए थे। क्या समस्या तो जितना भी आदमी आया सब अपना अपना अलग अलग काम से आया, तो यहाँ किसी का काम हो नहीं रहा है। आए ना सर काम किसी को सर माइग्रेशन लेना है। हाँ, तब क्या हुआ? तब किसी को मूल लेना सर जैसे फॉर्म उर्म भरले हैं, काउंटर पर गए थे, काउंटर बंद था, और बोले कि जो नहीं होगा बताइए। हम लोग क्या जानकारी मिला यहाँ पर? आप जानकारी यही मिला कि बंद है, धरना पे सब लोग कर्मचारी लोग धरना कहाँ जाए बताइए दौड़े सर। कहाँ से आए हैं आप? हम उधर कटिहार से आए हैं। 150 किलोमीटर दूर से हम लोग आ रहे हैं। आप लोग का काम नहीं हो रहा है? फॉर्म है, देखिए कारण है कर्मचारी हड़ताल पर है। हाँ जी बिल्कुल सर नोट महोदय है। तो उन कुलपति महोदय से मेरा करबद्ध आग्रह है कि वो हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनको भी, उनके भविष्य को भी, उनके काम को भी मद्देनज़र रखते हुए, और हम सारे स्टूडेंट को भी भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द सारी कार्रवाई को पूर्ण करें और काम को सुचारू रूप से होने। आप लोग का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ठीक है।
लेकर आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। आपके मांग को माना भी जाता है, कुछ मांग को नहीं भी माना जाता है। आप लोग कार्य भी शुरू कर देते हैं और कार्य बीच में बाधित भी कर देते हैं अपनी मांगों को लेकर। आज का जो आप लोग का आंदोलन है, क्या आंदोलन है? और 21 तारीख के उसी 21 जनवरी 2025 को हम लोगों ने धरना दिया और उसी दिन माननीय कुलपति महोदय के द्वारा गठित कमेटी 3 सदस्यीय कमेटी ने आकर के हम लोगों से 11 सूत्री मांगों पर वार्ता की और वार्ता में जो सहमति बना, कुछ मांगों पर 4 दिन का समय लिया गया था कि 4 दिन में इसको हम पूरा कर देंगे। 4 दिन से अंतिम 2 महीने तक का समय था। हम लोगों ने जब मांग पूरी नहीं हुई तो बार बार पत्र के माध्यम से आर्गू विनती किए और मौखिक रूप से भी बहुत सारे पदाधिकारी के जाकर के कहे कि आप लोगों ने समझौता किया है, आप लोग हम लोगों के बात को रखे हैं, आप हमारी मांग को नोटिफिकेशन कर दे, कार्य रूप दे दीजिए। हम लोगों ने बार बार कहा, इसके बाद नहीं हुए। 4 मार्च को हम लोगों ने एक आवेदन दिया कि हमारे 11 सूत्री मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारी में आक्रोश है, इस पर आप ध्यान दिया जाए। उसके बाद अनसुना कर दिया गया। हम लोगों ने 12 मार्च को फिर जो है से एक आवेदन दिए और कि आप अगर नहीं करते हैं तो 24 तारीख से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और आप उपस्थिति दर्ज कर असहयोग करेंगे। मांग है 11 सूत्री मांग है। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि एसीपी एमसीपी का जो लाभ, जो रूटीन वर्क है, उन्हें दिया गया। शेष बचे कर्मचारियों को उत्तर प्रभार, जो बच गया था कर्मचारी जिनका वो गचे हैं, उनका उत्तर प्रभार मिलना चाहिए था। 16% महंगाई भत्ता हम लोगों का 2022 से बाकी है, 2.5-3 बरस होने जा रहा होता। न्यायाधीश के आलोक में जिन कर्मचारियों का न्यायाधीश आया है तो पिक एंड चूज को कर दिया जाता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग को जबकि बात हुई थी, सारा का सिंडिकेट से पास है, प्रमोशन कमेटी से पास है कि जिनका न्यायाधीश आया उनको प्रमोशन। सारी जिम्मेवारी किस पर आप लोग थोप रहे हैं? हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन पर छोड़ रहे। पूरा प्रशासन जो कर्मचारी के प्रति असंवेदनशील है और असंवेदनशील है। पूरा पदाधिकारी, कर्मचारी मर जाए उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बात नहीं सुनी जाती है। अच्छा बताइए कि लगता है कि पहली बार ये झाड़ू है, उसमें कचरा भरा हुआ है, कचरा का ठेला लेके यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या है आप लोग का मामला? हम लोग का मामला है कि जो कर्मचारी काम करते थे उनको जब टाइम हो गया हड़ताल का तो कचरा के सहित यहाँ पहुँच गए कि अब हम हड़ताल पर जा रहे हैं, हम कचरा को ले कहाँ जाए, तो ठेला भी यहीं पर हम ले जाते। कचरा लाने का क्या मकसद? सो झाड़ू भी है, कचरा भी है, इसका लाने का क्या मतलब? कारगर जो है, काम करने वाला समय जब हो गया, सवेरे से काम कर रहे थे कर्मचारी, लेकिन जब हड़ताल का अवधि हो गया तो अपने अवधि को, दोनों काम को पूरा किए हैं, अपने दायित्व को भी भोरे पूरा किए हैं और समय पर आकर के कचरा लेते चले आए। जब लेट हो रहा था तो उनको कचरा लेते। अच्छा, अंतिम प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि हम लोग इतना दिनों से उनके प्रति मांग अपना रख रहे हैं, हम आगाह कर रहे हैं। 12 मार्च को आगाह किए हैं, उसके बावजूद भी उनकी कान पर जू नहीं। एक बार बुला करके बात भी करना मुनासिब नहीं समझे प्रशासन। ये प्रशासन की प्रशासनिक विफलता के ये कारण है। जो छात्रों की समस्या है, कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग लगातार मांग करते हैं, आखिर क्यों नहीं माना जाता है आपके मांग को? नहीं माना जाता, इसलिए धरना पर बैठे हुए हैं, ये जारी रहेगा। कौन लोग इसके जिम्मेवार है? कौन दोषी है? प्रशासन जिम्मेवार है, और कौन रहेगा? आप लोग लगातार मांग करते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन मांग करने के बाद भी समझौता होता है, समझौता पे एग्रीमेंट कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं, पूरा नहीं करते, इसलिए मजबूर होकर जो हम फिर बैठे हैं। तो क्या माना जाए कि विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है? एकदम नहीं दे रहे, तो आप अब तवज्जो देगी ना। आप विश्वविद्यालय बंद कराए, आप देना पड़ेगा उनको। कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? अब अनिश्चित काल चलेगा। अभी तो 3 दिन का है कलम बंद का हड़ताल, कलम हाजिरी बना के बैठना है, उसके बाद परमानेंट चलेगा जब तक मेरा मांग नहीं माना जाएगा तब तक।